तो चीन ने आखिरकार दिखा दिया है कि वो भारत का दुश्मन नंबर 1 है। पूर्वी लद्दाख में पीछे हटने के वायदे से पलटने वाले चीन ने बातचीत के लिए गए भारतीय सैनिकों पर हमला कर दिया, जिसमें 20 सैनिक शहीद हो गए हैं। विदेश मंत्रालय और भारतीय सेना के बयानों ने चीन को कटघरे में खड़ा कर दिया है। पूर्वी लद्दाख में भारत चीन में झड़प मई महीने के पहले हफ्ते में भी हुई थी, लेकिन 1.5 महीने बाद जब तनाव कम करने की कोशिश जारी थी, तब ऐसी हिंसक झड़प होगी इसका अंदाजा किसी को नहीं था। 6 जून को हुई बातचीत से पहले ही तय हुआ था कि चीन के सैनिक गलवान घाटी से पीछे हट जाएंगे, लेकिन जब वो पीछे नहीं हटे तो सूत्रों से मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक गलवान घाटी के पेट्रोलिंग पॉइंट नंबर 14 पर सोमवार की रात 16 बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल बी संतोष बाबू चीनी सैनिकों से बात करने पहुंचे। बातचीत के दौरान चीनी सैनिक पीछे हटने के मूड में नहीं थे और उन्होंने जानबूझकर मामले को बिगड़ने दिया। ऐसा लग रहा था जैसे चीनी सैनिक उस मौके का इंतजार कर रहे थे कि मामला गर्म हो, क्योंकि उन्होंने बातचीत करने गए भारतीय प्रतिनिधि मंडल को डंडों, पत्थरों और कंटीले तारों से लिपटे डंडों से पीटना शुरू कर दिया। इस लड़ाई के दौरान चीनी सैनिकों की संख्या भारतीय सैनिकों से 3 गुना ज्यादा थी। इस वजह से चीन के सैनिकों ने भारत के कमांडिंग ऑफिसर और उनके जवानों पर बुरी तरह हमला किया। ये झड़प करीब 3 घंटे तक चली और इस दौरान कर्नल बी संतोष बाबू बुरी तरह से घायल हो गए। भारतीय सेना के मुताबिक कुल 20 सैनिक शहीद हो गए। सेना ने बयान जारी कर बताया, 15-16 जून की रात यहां भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प हुई थी। वहां से वो अब पीछे हट गए हैं। 17 भारतीय जवान जो कर्तव्य निभाने के दौरान झड़प की जगह पर गंभीर रूप से घायल हुए थे और ऊंचाई वाले इलाके में शून्य से नीचे तापमान को झेल रहे थे, उन्होंने जख्मों की वजह से दम तोड़ दिया। इससे इस कार्रवाई में शहीद होने वालों की संख्या 20 हो गई है। भारतीय सेना देश के क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता की रक्षा के प्रति पूरी तरह समर्पित है। भारतीय सैनिकों ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया, जिसमें चीन के कई सैनिकों की जान चली गई। दरबुक से निकलकर दौलत बेग ओल्डी जाने वाली ये सड़क, जिसको DSDBO रोड कहते हैं, 323 किलोमीटर लंबी ये सड़क है। ये श्योक नदी के किनारे किनारे बनाई गई है और एक तरीके से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के काफी हद तक पैरेलल जाती है। इस सड़क की बहुत स्ट्रेटेजिक अहमियत है, क्योंकि जब से ये सड़क बनी, पिछले साल इसका उद्घाटन किया गया, तब से भारतीय सेना के पास ये साधन है कि वो बहुत तेजी से जो अपने हथियार हैं, जो अपने सेनानी हैं, उनको दौलत बेग ओल्डी तक पहुंचा पाएं, जिसको कि सब सेक्टर नॉर्थ कहा जाता है। तो ये है दौलत बेग ओल्डी तक जाने वाली DSDBO सड़क। 323 किलोमीटर लंबी ये सड़क है और यहाँ से गलवान नदी आती है और यहाँ पे ये आके श्योक नदी से मिलती है और वहाँ पर पेट्रोल पॉइंट 14 है, जहाँ पर ये विवाद हुआ है, जहाँ पर ये मुठभेड़ हुई है। इस बीच भारतीय सेना के 3 इन्फेंट्री डिवीजन के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। चीन के कहने पर दोनों पक्षों के बीच तनाव कम करने को लेकर बातचीत शुरू हो गई। इधर दिल्ली में बैठकों का दौर शुरू हो गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर पर हुई बैठक में तीनों सेनाओं के प्रमुख और CDS बिपिन रावत मौजूद थे। विदेश मंत्री S जयशंकर भी बैठक में शामिल हुए। बैठक के बाद राजनाथ सिंह ने PM मोदी से फोन पर बात की और उन्हें गलवान में हुई घटना पर ब्रीफ किया। वहीं विदेश मंत्री S जयशंकर ने PM मोदी से मुलाकात की। लद्दाख में हुई झड़प पर विदेश मंत्रालय ने कहा कि 6 जून को सीनियर कमांडरों के बीच तनाव कम करने पर बातचीत हुई थी और उसके बाद लोकल कमांडरों के बीच लगातार बातचीत जारी थी, लेकिन चीन ने वादे को पूरा नहीं किया। अपने बयान में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा, हमें उम्मीद थी कि ये आसानी से हो जाएगा, लेकिन चीनी पक्ष गलवान घाटी में नियंत्रण रेखा का सम्मान करने पर बनी आम सहमति से पलट गया। 15 जून 2020 की देर शाम और रात को एक हिंसक झड़प हुई, क्योंकि चीनी पक्ष ने वहां की यथास्थिति को एक तरफा बदलने का प्रयास किया। अगर उच्च स्तर पर हुए समझौते का पालन सावधानी से किया जाता तो दोनों पक्षों को जो जानी नुकसान हुआ उसे रोका जा सकता था। ये कैजुअलिटी जो है दोनों साइड की अवॉइड हो सकती थी अगर चाइनीज साइड यूनिलेटरली उस स्टेटस को बदलने की करने की कोशिश नहीं करती।
जो ये skirmish हुआ उसके कारण जो है चाइना है, और जो उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी है वो भी चाइना की वजह से है। भारत ने साफ किया कि उसकी गतिविधियां हमेशा नियंत्रण रेखा के भीतर अपने ही हिस्से में होती हैं और चीनी पक्ष से भी ऐसी ही उम्मीद है। लेकिन ऐसी उम्मीदों को लगातार तोड़ता आया चीन इस बार तमाम हदों को पार कर गया है। इस वजह से ही 45 साल में भारत चीन के बीच सबसे हिंसक झड़प हुई है। सोनमर्ग में अशरफ आनी और शुजाउल हक के साथ मंजीत नेगी, दिल्ली आज तक।